जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में दिल्ली सल्तनत का नेक्स्ट पार्ट याद करेंगे। तो बाकी पार्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, दिल्ली सल्तनत चैप्टर का 7th क्लास में सोशल साइंस में। तो देखिए, तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे, तुगलक साम्राज्य की बात करेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका फर्स्ट राजा था, जिसने कि 1320 से 25 सी तक 5 साल के राज किया। तो तुगलक डायनेस्टी जो था, तुगलक जो खानदान था, वो फाउंड किया गया था गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। ही रोज फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पोजीशन टू ए हाई पोजीशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द फ्रंटियर प्रोविंसेस। तो देखिए, फ्रंटियर प्रोविंसेस मीन जो ये इतना बड़ा राज था, इसका जो एक वो छोटा से एक ऑर्डिनरी पोजीशन से एक बहुत बड़ी पोजीशन, जो कि गवर्नर की पोजीशन है एक बड़े से राज की, वहां तक पहुंचा था। ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, वो एक महान योद्धा था। एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स उसको इतनी योग्यता थी कि प्रशासन कैसे चलाना है, राजपाट कैसे चलाना है। एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। ही कंसोलिडेटेड द स्कैटर्ड सल्तनत, उसने जितनी अपनी सल्तनत थी फैली हुई थी, अलग अलग हुई थी, स्कैटर हुई थी, उसको इकट्ठा किया। एंड रिस्टोर्टेड पीस, और वहां पे शांति कायम करी, जो कि उस समय पे कंट्री में अशांति फैल गई थी, क्योंकि अनरेस्ट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा शांति फैली हुई थी उस समय। और लॉलेसनेस मीन्स किसी प्रकार कानूनी माना जाता था। उसने सब चीज़ों को कंट्रोल में किया और उसको एक कंसोलिडेट किया और उसमें पीस को कायम किया। ही वॉज ए काइंड रूलर, वो एक दयालु राजा था। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीसेंट्स, उसने किसानों की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए ही इवन विड्रॉ सम ऑफ द टैक्सेस इम्पोज देम, तो उसने कई प्रकार के टैक्स जो किसानों पे लगाता था उनको भी हटा लिया था। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट व्हेन द पंडाल सेटअप फॉर हिज वेलकम फेल ऑन हिम। वो देखिए, एक्सीडेंट में मारा गया था जबकि एक पंडाल जो कि उसके वेलकम के लिए तैयार किया गया था वो गिर गया था। इट इज सेड दैट इट वाज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसी हैच्ड बाय हिज सन। कहा जाता है कि ये चाल थी उसके पुत्र की, जो कि जल्दी से जूना खान की, जिसका पुत्र था, जो कि अर्ली ऑक्यूपेशन मीन जल्दी से ही राजगद्दी अपनाना चाहता था। तो देखिए, उसके मरने के बाद उसका लड़का जो जूना खां था वो बना मुगल मोहम्मद तुगलक, जिसने राज किया। तो आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मौत के बाद जूना खान ने क्या किया, टुक द नेम, उसका नाम क्या जाना गया जूना खां का, मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो बिकेम द सुल्तान, सुल्तान बना 1325 में। ही वॉज ए लर्नड पर्सन, वो देखिए खास कोई आदमी नहीं था, तो एक ज़्यादा सीखा हुआ पर्सन नहीं था वो, एक अभी भी उसमें काफ़ी कमियां थी। ही पोज द इंटरफेरेंस ऑफ द उलामाज इन द मैटर ऑफ द स्टेट, तो उसने देखिए अपने मैटर के जो भी राजनीति थी उसमें उलामाज को दूर रखा, उसका इंटरफेयर नहीं किया। ही टुक मैनी स्टेप्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत, तो उसने सल्तनत को बढ़ाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए कई स्टेप्स उठाए। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवघर, तो उसने देखिए देवगिरी नाम की जगह पे अपनी सल्तनत को दिल्ली से वहां से शिफ्ट किया। टू अवॉइड द फूरी ऑफ टैक्स ऑफ मंगोल्स, ताकि मंगोल्स के जो टैक्स से बच सके, उनको बचा सके। एंड टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ऑन द डेक्कन, और डेक्कन एरिया जो गुजरात एरिया के ऊपर अच्छा कंट्रोल कर सके, ताकि इसलिए वो दिल्ली से देवगिरी की तरफ उसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया। बट इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट की, आवाजाही की इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो इट कॉज्ड मैनी हार्डशिप्स, उसके लिए काफ़ी कठिनाइयाँ हुई। मैनी पीपल डाई ऑन द वे, उसके जो कई लोग थे वो देवगिरी जाते जाते रास्ते में मर गए थे। ये तो देवगिरी दिल्ली से क्या थी, 950 किलोमीटर दूर थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इज एब्सेंस फ्रॉम द नॉर्थ, तो अब देखिए वो दिल्ली से देवगिरी की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ, तो उसकी जो एब्सेंस होगी वहाँ पे, कहाँ पे, नॉर्थ में, तो वहाँ पे देखिए मंगोल्स ने अटैक कर दिए। तो आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद ही ऑर्डर्ड ए रिट्रीट, उसने संधि कर ली उनके साथ, जिससे क्या है उसको और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वहाँ के लोगों को। दिल्ली वंस अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ सल्तनत, तो एक सल्तनत की द्वारा से राजधानी बन गई दिल्ली, द्वारा से एक बार फिर देवगिरी के बाद द्वारा दिल्ली पे आ गए। तो मोहम्मद तुगलक वांटेड टू इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर, अब मोहम्मद तुगलक तो था वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहता था, ताकि वो कॉन्क्वेयर मोर एंड मोर टेरिटरी, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना राजपाट बढ़ा सके, और साथ ही साथ अपने जो लॉसेज हुए थे उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में उनको कवर कर सके। ही इम्पोज लैंड टैक्स इन द दोआब एरिया ऑफ, उसने दोआब एरिया में टैक्स लगा दिया 50% के हिसाब से, 50% के हिसाब से, कि जितनी पैदा होगी उसका 50% जो है टैक्स देना पड़ेगा राजा को। द पीसेंट्स हु हैड रिसेंटली सफर्ड ड्यू टू द वाइड स्प्रेड फेमाइन, लेकिन उस समय भी जो किसान थे वो एक तरह की अपना अकाल से पीड़ित थे, उस समय फसल अच्छी नहीं हुई थी। वर स्टन्ड बाय हिज ऑर्डर, तो इस ऑर्डर से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि ये कैसा ऑर्डर कर दिया, अब तो अकाल पड़ा हुआ है, दाना भी नहीं हुआ फसल में, और आगे हम भूख से मर रहे हैं और ये 50% मांग रहा है।
तो मैनी फार्मर्स गिव अप कल्टीवेशन, तो कई किसानों ने क्या है खेती बाड़ी करनी बंद कर दी और अपनी ज़मीनों को क्या है ले बैरन मीन्स ऐसे ही छोड़ दिया खाली बिना कोई फसल बीजे। दिस प्रोजेक्ट आल्सो एंडेड इन द अटर फेलियर, तो इस तरह ये भी उसका प्रोजेक्ट था फेल हो गया। व्हेन मोहम्मद तुगलक रियलाइज हिज मिस्टेक, जैसे ही मोहम्मद तुगलक को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, ही नॉट ओनली विदड्रॉ हिज ऑर्डर, उसने अपने ऑर्डर तो वापस लिए बट आल्सो एक्सटेंड हेल्प टू द फार्मर्स टू रिज्यूम कल्टीवेशन, बल्कि फार्मर्स की हेल्प के लिए भी आगे बढ़ा ताकि वो दोबारा से किसानी कल्टीवेशन करनी शुरू कर दें। तो फेलियर ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स एम्प्टीड हिज ट्रेजरी, तो देखिए उसकी जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो उसके ऐसे ही फालतू प्रोजेक्ट्स के कारण खत्म हो चुका था। ही देन थॉट ऑफ इशूइंग द टोकन करेंसी ऑफ द कॉपर इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स, तो उसने सोचा कि क्यों ना सिल्वर के कॉइन्स की जगह पे तांबे के सिक्कों को इशू कर दूं, नोटों की तरह, कॉइन्स की तरह, करेंसी के तौर पे। बट ड्यू टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफॉइल्ट कॉइन्स, क्योंकि देखिए नकली सिक्के जो कि तांबे के आसानी से कॉपर के बन सकते थे, तो उसके कारण क्या था, कई प्रकार के सिक्के गलत मार्केट में आ गए, नकली आ गए, और ही हैड टू विड्रॉ हिज ऑर्डर, उसको अपने ऑर्डर जो थे ये वापस लेने पड़े। और उसने लोगों को कहा टू एक्सचेंज देयर कॉइन्स विद द सिल्वर कॉइन्स, और लोगों को कहा कि जितने भी आपके कॉपर के कॉइन्स है वो आप सिल्वर के कॉइन्स के साथ एक्सचेंज कर लीजिए। इससे उसको देखिए और ज़्यादा लॉस हो गया। अब देखिए चांदी के सिक्के दे रहा है और कॉपर के ले रहा है, तो और ज़्यादा नुकसान हो गया उसको। तो मोहम्मद तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ द ऑपोजिट्स, उसमें देखिए दोनों चीज़ थी ऑपोजिट्स एक दूसरे के खिलाफ वाली, जैसे कि ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर, वो एक ज्ञानी था बट उसमें कॉमन सेंस नहीं थी। ही वाज हार्श, वो कठोर था लेकिन लिबरल मीन्स दयालु भी था। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में ही हैड टू फेस मैनी रिवेलियंस, उसको कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा जो कि देश के डिफरेंट पार्ट्स में हुई थी उसकी सल्तनत में। तो देखिए डू यू नो में है टोकन करेंसी क्या मतलब है, इन वच द फेस वैल्यू ऑफ ए कॉइन इज मच हायर देन इट्स मेटेलिक वैल्यू, भी ऐसी वैल्यू जिसमें जो कॉइन का वैल्यू है, फेस वैल्यू में एक रुपये का कॉइन है तो एक रुपये की वैल्यू है, लेकिन उसकी मेटल की इतनी वैल्यू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तो हमें 1 रुपी सिल्वर कॉइन है, 1 रुपये का सिल्वर कॉइन है, तो वैल्यू इज आल्सो नियरली इक्वल टू 1 रुपी, उसकी वैल्यू 1 रुपये है। बट नाउ इफ यू कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ रुपी, अगर आप रुपी की वैल्यू करें, इट इज मच लेस देन द रुपी, जो रुपये से कम है, तो इट इज नॉन एज टोकन मनी। देखिए फिरोज तुगलक उसके बाद आया, तो फिरोज तुगलक आफ्टर मोहम्मद तुगलक की क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था, सन नहीं था मोहम्मद तुगलक का, तो उसका कज़न जो उसका चाचा का था, चचेरा भाई था, फिरोज तुगलक मेड द सुल्तान, वो सुल्तान बना आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के बाद। आफ्टर बिकमिंग सुल्तान, सुल्तान बनने के बाद ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजिंग द नोबल्स, उसने अपने नोबल्स मीन्स अपने भाईचारे को, उलामाज मीन्स धर्मगुरुओं को, ऑर्थोडॉक्स सोच के उनके अपने बंदों को, मुस्लिम्स को स्ट्रेंथ करना शुरू किया अपनी पोजीशन को अच्छा करने के लिए। फॉर दिस, उसके लिए ही इम्पोज जजिया हिंदूज, तो उनको अपने बस में करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए उसने हिंदूज के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसको जजिया कहते हैं, मीन्स जो लोग और किसी धर्म को अपनाएंगे उनको टैक्स देना पड़ता था। और साथ के साथ ग्रांट कर दी, लैंड दी, और साथ साथ अच्छी पोजीशन दी, सिविल भी और मिलिट्री पोजीशन भी टू द उलमाज, मीन्स उन लोगों को जो अपना उनके धर्म के इस्लाम को मानते थे। ही वाज ए स्ट्रॉच सनी वाज अ फेथ, तो इस तरह से वो एक अच्छा बंदा नहीं था विश्वास करने वाला। ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, वो अपने आप को कहता था कि मैं परमात्मा का एक नौकर हूँ। ही चेंज द पॉलिसी, उसने जो पॉलिसी थी अलाउद्दीन खुजरी ने अपनाई थी, जो मोहम्मद तुगलक ने अपनाई थी, उसको चेंज कर दिया, मीन्स सेपरेट कर दिया रीजन को एडमिनिस्ट्रेशन से। जो पॉलिसी थी अलाउद्दीन खिजली और मोहम्मद तुगलक की वो राजनीति को धर्म से अलग लेके चलते थे, लेकिन इसने राजनीति में धर्म को लगा दिया था। ही मेड मैनी रिफॉर्म्स टू रिड्रेस द ग्रीवियंस दैट द पीपल हैड अगेंस्ट द मोहम्मद तुगलक, तो जितने भी लोग मोहम्मद तुगलक के खिलाफ थे उनके सभी प्रॉब्लम्स को उसने रिड्रेस किया ताकि वो उसके फेवर में हो जाए। और उसने कंस्ट्रक्ट की मैनी कैनाल्स एंड टैंक्स, उसने कई टैंक्स और नदियाँ बनाई। द ओल्ड टैंक्स पेड, जो पुराने टैंक्स थे उनको रिपेयर किया गया। लैंड रेवेन्यू वाज रिड्यूस्ड, जो लैंड का खर्चा था, टैक्स था, उसको कम किया गया। मार्केट्स वर ओपन टू सेल द सरप्लस प्रोड्यूस, तो एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस था, जो एक्स्ट्रा कमाई थी, उसके लिए देखिए मार्केट्स खोल दी। न्यू क्वाइंस ऑफ स्मॉलर डोमिनेशन, छोटे छोटे वैल्यू के कई क्वाइंस इंट्रोड्यूस करवाए। ही ओपन स्कूल्स, उसने स्कूल खुलवाए। ग्रांट्स दी स्कूल्स को ताकि लिटरेसी मीन्स पढ़ाई लिखाई का विकास हो सके, प्रमोशन हो सके। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स, उसने पुअर मुस्लिम्स को, गरीब मुस्लिम्स को हेल्प की। ही लेड 1200 फ्रूट गार्डन्स अराउंड द दिल्ली, उसने दिल्ली के आसपास 1200 फ्रूट के गार्डन लगवाए। एंड फाउंडेड न्यू सिटीज, नई सिटीज़ का फाउंडेशन की, मीन्स स्थापित की, जैसे कि हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर।
ही गॉट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, उसने संस्कृत के जो शब्द थे उसको पर्शियन में भी ट्रांसलेट करवाया, उस भाषा में भी उसको उसका मीनिंग निकलवाया। तो नसीरुद्दीन तुगलक की बात करेंगे अब। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक खानदान का सबसे लास्ट राजा था वो नसीरुद्दीन तुगलक था। ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके समय में तैमूर लांग ने इन्वाइट किया था इंडिया में, मीन तैमूर लांग नाम के एक बाहरी आदमी ने इंडिया पे हमला किया एंड टुक अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और काफ़ी सारा धन जहाँ से ले गया था। ही आल्सो टुक विद हिम मैनी इंडियन आर्टिशंस फॉर डेकोरेटिंग हिज कैपिटल एट समरखंड, तो देखिए वो अपने साथ साथ क्या था, जंग जब आया अटैक करने, वो कई इंडियन आर्टिशन मीन हमारे कई कलाकारों को भी ले गया था, ताकि वो अपनी कैपिटल, जो उसकी कैपिटल थी समरखंड, उसको सजा सके हमारी कलाकृति से, हमारे लोगों की कला से। तो सल्तनत लास्टेड ओनली अप टू 1412 सी, तो देखिए 1412 तक की ये सल्तनत चली, जबकि आफ्टर द तैमूर इन्वेजन, तैमूर के इन्वेजन मीन हमले के बाद, टिल नसीरुद्दीन डाइड, उस समय तक जो नसीरुद्दीन था वो भी मर भी गया था, उसकी मौत हो गई थी। लेटर इट गॉट डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम, तो उसकी मौत के बाद ये जो सल्तनत थी छोटे छोटे हिस्सों में बट गई थी। और दौलत खान एंड अमीर जो था, उसने क्या था, अपने आप को अपॉइंट कर लिया था रूलर की, दिल्ली का वो राजा है। तो देखिए डूजनों में है, इन 1414 सी शायद खिजरा खान जो था उसने अटैक किया दिल्ली पे और डिफीट कर दिया था दौलत खान को, जो कि अपने आप को राजा बना लिया था इसने, एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी का खानदान का जो रूल चल पड़ा। फोर रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड अप टू 1451, तो 1451 तक इसके चार राजाओं ने, इस खानदान के राजाओं ने राज किया। एंड देन लोधी अटैक्ड, उसके वह लोधी ने अटैक कर लिया था। तो लोधी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।